हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लौकी कोफ्ता करी, जिसको खाने के बाद आप हर हफ्ते लौकी अपने घर में ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए इस कोफ्ते करी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ले लेना है पैन और उसमें हम डालेंगे चॉप्ड टोमेटोज़, ओनियन। याद रखिए कि आपको टोमेटोज़ ओनियन से डबल लेना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, काजू, लहसुन, अदरक। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें पानी डालेंगे और इसे बॉईल करने के लिए आप चढ़ा देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गल ना जाए सारी चीज़ें। तो जब ये गल जाए इस तरह से, जब आपको प्याज इस तरह से ट्रांसलूसेंट दिखाई दे, तब हम उसे उतार कर इस तरह से छान लेंगे और इस मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो जब तक कि वो ठंडा हो रहा है, मैंने यहाँ पर लौकी को कीस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। उसके जो हार्ड पार्ट है बाहर के, उसको आपको ग्रेट कर लेना है। बीज वाले सेक्शन को आपको ग्रेट नहीं करना है, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रख कर इसका जितना हो सकता है पानी आप अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी निचोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कोफ्ता मज़ेदार बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से निचोड़ के दूसरे बर्तन में रख लिया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज, अजवाइन जो कि हाजमा के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें अजवाइन डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे और इसमें डालेंगे भुना हुआ यानी कि रोस्टेड बेसन 2 चम्मच। भुना हुआ बेसन इसलिए ताकि इसका जो कच्चापन रहता है वो पूरी तरह से चला जाए। भुनना तो आपको पता ही होगा, आपको एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको बेसन डालना है और उसको भून लेना है जब तक कि उसमें से सौंधी सी एरोमेटिक खुशबू ना आने लगे तब तक, और वो हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो वो लेके आपको अपने कोफ्ता में डालना है। अच्छी तरह से उसे नीड कर लेना है। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से आपको पेड़े बना लेना है, जितना आप अपने कोफ्ते का साइज़ चाहते हैं उतना। तो इस तरह से हमने बना कर के सारे रेडी रख लिए हैं। अब तेल गरम करेंगे और तेल में सबसे पहले हम एक कोफ्ता डाल करके देखेंगे कहीं वो फट तो नहीं रहा है। अगर फट रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप वापस से 1 चम्मच और रोस्टेड ग्राम फ्लावर डालें और उसके बाद नीड करके वापस से उसके गोले बनाएं और उसके बाद तलें। मैं इस तरह यहाँ पर ये तेल हिला हिला रही हूँ बीच बीच में, ताकि ये चारों तरफ से बराबर से ये ब्राउन हो जाए। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो लो से मीडियम रहना चाहिए। अगर तेज़ गर्म हो गया तो आपके कोफ्ते कच्चे रह जाएंगे, बस उसमें कलर आ जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब चलते हैं करी की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्याज और टमाटर का मिक्सचर था वो ठंडा होने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेनर के थ्रू इसे हम छान लेंगे। तो क्या हो जाएगा छानने से कि इसमें जितने भी रेशे वगैरह हैं वो आपके छन्नी में ही रह जाएंगे और इसका जो क्रीमी सा टेक्सचर वाला ग्रेवी है वो छन करके हमें मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आप अपने लौकी के कोफ्ते में पनीर नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसमें मैश्ड बॉइल्ड पोटैटोज़ भी डाल सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके कोफ्ते को टेस्टी और नरम बनाएगा। तो यहाँ देखिए छनने के बाद किस तरह से रेशे अलग हो चुके हैं और हमें ग्रेवी मिल गई है। तो हम फटाफट से एक मसालों का मिक्सचर बना लेते हैं। आपको एक बाउल में कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, सौंफ पाउडर और कसूरी मेथी लेना है और उसे मिक्स करके रख देना है। अब हम पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा बटर। इन सब से आपके करी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ कर के आएगा। तो यहाँ पर घी डाला है मैंने, बटर डाला है। जैसे बटर पिघलने लगे उसके बाद आप अपने मसाले इसमें डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि मसाला जलना नहीं चाहिए। एक हल्की सी खुशबू आते ही आपको ग्रेवी इसमें डाल देना है और इसे रिड्यूस होते तक आपको अच्छी तरह से पका लेना है। तो ध्यान रखिए आप पकाते टाइम ये बहुत ही ज़्यादा उछलेगा, तो आपको हाफ ढक्कन इस तरह से रख करके उसे चलाते रहना पड़ेगा ताकि आपका फेस भी जो है कि उसके ऊपर ना आए। तो इस तरह से आपको रिड्यूस करते हुए जाना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। कुछ इस तरह से, इस तरह की कंसिस्टेंसी आते ही ये इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी तरह से हमारा जो करी है वो पक चुका है।
नाउ वी विल ऐड वाटर इनटू इट। ये वो वाला पानी है जो छानने के बाद, टमाटर और प्याज जो छानने के बाद जो पानी मिला था, एक्स्ट्रा पानी था, तो वो मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से एक और बस बॉईल देना है। तो बॉईल आते ही हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद जब एक बॉईल आ जाए तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने बने हुए कोफ्तास, और उसके बाद डेकोरेट करेंगे सम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और साथ ही साथ ऊपर से हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ हमारा बनकर के तैयार है लौकी कोफ्ता करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है। और ये आप रेसिपी सबको शेयर कीजिए ताकि लोग लौकी के जो गुण हैं उससे दूर ना रहें, लौकी खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए रेसिपीज़ लाते रहूँ और आप घर में इसे इंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।